मुल्तान में ट्रेन हादसे के बाद ट्रैक को क्लियर करने का काम जारी है। कुछ बोगियों को आगे भेज दिया गया है, बाकी को ट्रैक से हटाया जा रहा है। वफाकी वजीर बराए रेलवे ख्वाजा साद रफीक अभी तक जाए हादसा पर नहीं पहुंचे। जानते हैं मोहसिनुल मुल्क से। मोहसिन, बताइएगा हुकाम का क्या कहना है, ट्रैक कब तक क्लियर होगा? बिल्कुल महविश, अभी तक ट्रैक का काम जारी है। क्रेन्स मंगवाई गई थी, लेकिन इस सारे सिनेरियो में हमने देखा कि बहुत ज़्यादा डिले किया गया है इसको। ना सिर्फ पेशेंट्स को अस्पताल पहुंचाने में रेस्क्यू 1122 तो पेश रही, लेकिन 8 बजे तक जब तक पाक फौज के जवान यहाँ पर नहीं पहुँचे तब तक रेलवे हुकाम डिसीजन के लिए सिर्फ सोचते रहे कि इस ट्रेन को हटाने के लिए क्या करना है। और अभी भी जो ये काम जो है सुस्त रवि का शिकार है। दूसरी जानिब अगर आला हुकाम की बात की जाए तो साद रफीक साहब तो कहीं पे शायद ईद मना रहे होंगे, लेकिन जो डीएस रेलवे है मुल्तान के जफ़र कुलार, वो भी अपने आबाई गांव गए हुए हैं। वो अभी तक गोटकी से वापस नहीं आए। कुछ एक जो अफसरान हैं वो ज़रूर यहाँ पर आए, विज़िट किया। धूप काफ़ी है, शायद उसकी वजह से वो भी वापस दफातर की तरफ चले गए। इस बार भी एक और कमेटी बना दी गई है। इस सारे सिचुएशन के बाद 4 जानें यहाँ पर ज़ाया हो गई हैं, लेकिन अभी तक जो है खाली जमा तफरीक का ही सिलसिला जारी हो रहा है रेलवे हुकाम की तरफ से। और तमाम तर मुद्दा जो है वो ट्रेन ड्राइवर के सर पर डाल दिया गया है। और यही बताया जा रहा है कि ट्रेन ड्राइवर की गलती थी, लेकिन इससे पहले ये भी तनकीद ज़रूर हो रही थी मुल्तान डिवीज़न में कि जो जदीद सिग्नल सिस्टम लगाया गया है उसमें कुछ खराबियां हैं, उसमें कुछ खामियां हैं जिन्हें दूर नहीं किया गया। और इससे पहले भी कई लोगों ने तनकीद की थी कि इससे कोई बड़ा हादसा पेश आ सकता है। अभी भी ये बड़ा हादसा हुआ, लेकिन जानें इतनी नहीं गई, लेकिन उसके बावजूद जो है रेलवे हुकाम जो है वो टस से मस नहीं अभी तक हो रहे। 3 बजे का ये वाक़या है, अभी तक इस ट्रैक को क्लियर नहीं करार दिया गया, जबकि पाक फौज के जवानों को खुद आना पड़ा इस सारे ऑपरेशन को आगे बढ़ाने के लिए। जिसके बाद हमने देखा यहाँ से बोगियाँ भी हटाई गई, लेकिन जो आला हुकाम है, जो डीएस रेलवे है, सुप्रीडेंट डिविजनल रेलवे ऑफिसर हैं ज़फ़रुल्लाह कुल्हाड़, कुछ दिन पहले ही अपना जो सरकारी दौरा था रशिया से कंप्लीट करके यहाँ पर ईद से एक दिन पहले पहुँचे और उसके फ़ौरन बाद वो ईद मनाने के लिए ही वापस चले गए। मतलब है कई दिनों से यहाँ पर डीएस रेलवे की जो सीट थी वो भी खाली थी। उसके अलावा डीसीओ रेलवे जो है वो चाइना का दौरा अभी कंप्लीट करके 1 महीने का आए हैं, उसके बाद वो भी ईद की छुट्टियों पे कहीं गए हुए हैं। तो इस तरीके से अफसरान जो है वो यहाँ कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ वो अमला नज़र आ रहा है रेलवे का जो कि यहाँ ट्रैक पर काम करने वाला है और उनकी जो खिदमात यहाँ पर ली जा रही हैं। अगर उम्र दिखाएं आपको तो यहाँ जो है अभी तक जो ट्रैक का काम है वो जारी है, सिर्फ उन रेलवे मुलाजमीन के तहत जो कि मजदूर पेशा हैं, यहाँ पर मजदूरी कर रहे हैं। अफसरान में से कोई यहाँ पर मौजूद नहीं है, अभी तक कोई नहीं आया। ना तो ख्वाजा साद रफीक की रात तक ही जा रही थी। यहाँ पर कुछ अफसरान ने भी कहा कि शायद वो आएँ, लेकिन वो यहाँ पर अभी तक नहीं पहुँचे। और डीएस रेलवे जो कि घोटकी गए हुए हैं ईद मनाने, और अभी तक ईद की छुट्टियों में अपनी फैमिली के साथ शायद बैठे हों, लेकिन ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। ना सिर्फ जानी नुकसान हुआ है महविश, बल्कि माली नुकसान भी हुआ है। अरबों रुपए की मशीनरी यहाँ पर जो है वो एक नेग्लिजेंसी के बायस रेलवे की ख़राब हो गई है। अवाम का पैसा यहाँ पर बेधड़क जो है वो ज़ाया हो चुका है, लेकिन उससे बावजूद जो अभी तक रेलवे हुकाम है सिर्फ एक खाली जमा तफरीक से कमेटी बना दी गई है। एक और कमेटी हमेशा से हमने देखा यहाँ पे, इससे कुछ अरसा पहले 4 माह पहले एक मालगाड़ी जो है पटरी से उतर गई थी, उसकी कमेटी बनाई गई थी। अभी तक उसकी रिपोर्ट मंजर आम तक नहीं आई, अभी तक रिपोर्ट मंजर आम पर नहीं आई। शुक्रिया मोहसिनुल मुल्क।